Hello, good evening to all of you, and welcome to all viewers on this online platform. Today, in this online session, we will talk about a new topic that is time dilation. So, let's start our today's topic, which is time dilation. As we know that length is contracted during relative motion, same like length, time is also affected during relative motion. तो आइए बात करते हैं टाइम डिलेशन के बारे में, जो कि हमारा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक कॉन्सेप्ट है। जैसे कि हम जानते हैं कि ड्यूरिंग रिलेटिव मोशन वस्तुएं यानी लेंथ ऑफ एनी रॉड, लेंथ ऑफ एनी मैटर डिक्रीजेज और चेंज्ड, वो चेंज हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। वो डिपेंड करता है किस टाइप की रिलेटिव मोशन है, उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक उसी तरीके से टाइम भी हमारा चेंज होता है ड्यूरिंग रिलेटिव मोशन इन रिलेटिविटी। इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हम बात करते हैं बाय यूजिंग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। जैसा कि लॉरेंस ने ये प्रूव किया था इसके पहले ही कि देयर आर टू टाइम रिकॉर्डेड बाय टू ऑब्जर्वर ऑफ द सेम इवेंट। किसी एक ही घटना के लिए दो अलग अलग ऑब्जर्वर अगर दो अलग अलग स्थान से ऑब्जर्व करते हैं तो दोनों के लिए वो टाइम डिफ़र कर जाता है। जैसा कि हमने देखा था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। गैलीलियो ने क्या डिफाइन किया था कि t इज इक्वल टू टी डैश। इट मीन्स दैट द टाइम रिकॉर्डेड बाई बोथ ऑब्जर्वर, मान लेते हैं एक ऑब्जर्वर ये है, एक ऑब्जर्वर ये है, बोथ आर सेम। बट यहाँ पे लॉरेंस ने क्या किया? लॉरेंस ने दिखाया कि इन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आफ्टर माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट इट इज़ प्रूव दैट देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन इन स्पीड ऑफ लाइट, बट एंड अदर प्लेसेस सम रिलेटिव मोशंस अराइजेज। तो उन्होंने ये दिखाया लॉरेंस ने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में कि टाइम यानी t डज नॉट इक्वल टू टी डैश, दोनों में डिफरेंस होता है। तो कितने का ट्रांसफॉर्मेशन होता है या क्या रिलेशन होता है t एंड टी डैश में? उन्होंने प्रूव किया कि t डैश इज इक्वल टू t माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर होल अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये उन्होंने अपना टाइम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दिया, लॉरेंस टाइम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन से ये क्लियर हो जाता है कि अगर हमारे पास दो ऑब्जर्वर हैं, वो रिलेटिव मोशन में हैं, तो दोनों के लिए जो टाइम होगा वो चेंज हो जाएगा। सेम उसी कॉन्सेप्ट पे बात करते हुए हम यहाँ पे टाइम डिलेशन की बात करते हैं। टाइम डिलेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें कई तथ्यों को बताता है। पहला तथ्य क्या है कि अगर हम सिंगल वॉच ले लें, सिंगल क्लॉक ले लें, तो चूंकि क्लॉक क्या करती है, क्लॉक की जब सेकंड की सुई अपना स्थान बदलती है तो हमें एक टिक की आवाज़ देती है। तो मान लेते हैं कि वो जब हम एक टिक देती है तो टाइम t1 है, दूसरा टिक जब उसकी आवाज़ आती है तो किसी समय t2 वो आवाज़ आती है। तो दो दो टिक के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो अगर हमारी वॉच रिकॉर्ड कर रही है दोनों ऑब्जर्वर के लिए, तो क्या टी डैश और टी बराबर होंगे? तो पाया जाता है कि नहीं, ये हमारे आपस में बराबर नहीं होंगे। बोथ टाइम इंटरवल रिकॉर्डेड बाई क्लॉक फॉर बोथ ऑब्जर्वर इन फ्रेम यस एंड यस डैश डज नॉट इक्वल्स। बट होगा क्या कि दे आर डिफरेंट, एक ग्रेटर होगा दूसरा स्मॉलर होगा। और इसी कॉन्सेप्ट पे आगे हम बात करेंगे ट्विन पैराडॉक्स, जो कि एक न्यू कॉन्सेप्ट है बट वो रिलेट करता है, यानी हम कह सकते हैं विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ टाइम डिलेशन। वो हमारा टाइम डिलेशन की कॉन्सेप्ट पे ही बात करता है। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि एक व्यक्ति यहाँ पे है अर्थ पे और दूसरा व्यक्ति यहाँ पे है रॉकेट के अंदर, या हम कह सकते हैं स्पेसशिप के पास, स्पेसशिप में है। अब यहाँ पे इनिशियल कंडीशन क्या थी कि ये जो व्यक्ति है, मान लेते हैं ये राम है, ये श्याम है। राम और श्याम जुड़वा भाई हैं, दोनों का जन्म एक साथ हुआ था। तो ये कौन सी घटना घटित हुई कि राम हमारा क्या हो गया? आप देख रहे हैं इट इज़ बिकम ओल्डर एंड इट इज़
यंगर, ये ओल्ड हो गया, ये क्या है, यंगर है। क्यों ऐसा हुआ? तो ये डिपेंड करता है उस टाइम, यानी ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है टाइम रिलेशन का, इस पे डिपेंड करता है कि इसमें आप देख रहे हैं कि जो टाइम वॉच है, यानी जो हमारे पास क्लॉक है, इसकी फास्ट चल रही है, इसकी स्लो चल रही है। तो जिसके लिए टाइम रिकॉर्डिंग स्लो हो जाती है, उसकी लाइफ भी उसी से बंधी हुई है, वो टाइम के साथ ही इम्प्रूव करती है। तो जब हमारे पास टाइम ही ब्रेक हो जाए या टाइम स्लो हो जाए, तो धीरे धीरे हमारी लाइफ आगे बढ़ती है। तो लाइफ इंक्रीज नहीं करती उस स्पीड से जिस स्पीड से इसकी करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस वॉच रिकॉर्डेड मोर टाइम इन कंपैरिजन टू दिस वॉच, यानी कि दिस वॉच इज़ फास्टर देन दिस वॉच। अब जब ये फास्ट हो जाती है इस वॉच के रिस्पेक्ट में, तो चूंकि इसकी लाइफ, इसकी एज जुड़ी हुई है इस वॉच से, इसकी एज जुड़ी हुई है इस वॉच से, तो चूंकि ये कम टाइम रिकॉर्ड कर रही है, स्लोअर है दैन दिस एंड दिस इज़ फास्टर दैन दिस, देयरफॉर इट बिकम्स ओल्डर एंड इट इज़ यंगर। तो ये घटना घटित होती है, बट इसके लिए कंडीशन क्या है कि ड्यूरिंग रिलेटिव मोशन, यानी ये जो फैक्टर है हमारे पास √1 - v² अपॉन c² का, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर दिस टॉपिक। सो आइए बात करते हैं इसके बारे में कि कैसे ये सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। उसके लिए प्रूफ हम लेते हैं। इसमें फिर से वही मानेंगे कि लेट अस कंसीडर टू इनर्शियल फ्रेम्स यस एंड यस डैश, इन विच यस डैश इज मूविंग विद सम कांस्टेंट वेलोसिटी v along any positive x डायरेक्शन। तो ये तो हमें पता है। देन इट ट्रेवल्स इन टाइम पीरियड t अ डिस्टेंस vt along x डायरेक्शन। तो इसी स्थिति में अगर हम यहाँ पे एक क्लॉक ले लेते हैं विच इज़ सिचुएटेड एट फ्रेम जस्ट एज, और इस क्लॉक में जो टिक होगा, यानी फर्स्ट टिक सेकेंड टिक, दोनों के यानी दो टिक के बीच का जो टाइम इंटरवल है वही रिकॉर्ड किया जाएगा। किसके लिए? फॉर ऑब्जर्वर ओ के लिए, फॉर ऑब्जर्वर ओ डैश के लिए। फिर हमें एक्सप्रेशन मिलेगा और उस एक्सप्रेशन में हम मीट कराएंगे कि क्या दोनों के लिए टाइम इंटरवल सेम है या डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो हमारा ये कॉन्सेप्ट जो अभी आपको इसके पहले बताया वो प्रूव हो जाता है। तो इसके लिए हम इतना कंसीडर कर लेंगे कि दो फ्रेम है हमारे पास, एक यस है एक यस डैश है, जिसमें से यस डैश विद वेलोसिटी v पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसी समय हम मान लेते हैं कि एक कोई घड़ी है जिसको फ्रेम यस डैश पे रख दिया जाता है लॉन्ग एक्स डायरेक्शन या एट एनी पॉइंट एक्स डैश। ठीक, तो ऐसी स्थिति में दोनों के लिए टिक के बीच का जो टाइम इंटरवल है उसी का हमें मेज़रमेंट करना है। तो आइए, लाइक लेंथ, ये हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया, सेम उसी तरीके से हम नोट्स बनाएंगे कि लाइक लेंथ टाइम इज़ आल्सो नॉट एब्सोल्यूट। जैसे लेंथ हमारा एब्सोल्यूट नहीं होता है ड्यूरिंग रिलेटिव मोशन, ठीक उसी प्रकार से टाइम भी हमारा एब्सोल्यूट नहीं होता। इट इज़ आल्सो अफेक्टेड बाय रिलेटिव मोशन। ये दोनों ही, टाइम और लेंथ दोनों ही रिलेटिव मोशन के द्वारा प्रभावित हो जाते हैं, विच इज़ ऑलरेडी प्रूव्ड बाय लॉरेंज, जो कि पहले ही लॉरेंज ने अपने एक्सप्रेशन में, अपने इक्वेशन में प्रूव कर दिया था। तो इसके लिए बात करते हैं उस घड़ी की। सो लेट अ क्लॉक बी फिक्स्ड एट द पॉइंट एक्स डैश इन द मूविंग फ्रेम यस डैश, एन ऑब्जर्वर इन यस डैश finds that the clock produces two ticks at a time t1 dash and t2 dash। कहने का मतलब है कि जब हमने मान लिया कि घड़ी हमारी यस डैश फ्रेम पे किसी एक्स डैश पॉइंट पे रख दी जाती है, और चूंकि वो मूविंग फ्रेम है तो उस मूविंग फ्रेम में घड़ी के द्वारा दो टिक किए जाते हैं। पहला टिक t1 डैश टाइम पे होता है, दूसरा टिक t2 डैश टाइम पे होता है। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि द टाइम इंटरवल बिटवीन दीज टू टिक्स एज मेजर्ड इन फ्रेम यस डैश, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम ले लेंगे। मान लेते हैं द टाइम इंटरवल इन फ्रेम यस डैश और द टाइम इंटरवल बिटवीन टू टिक्स ऑब्जर्व बाई ऑब्जर्वर ओ डैश, तो उसको हम मान लेते हैं टी नॉट है। तो टी नॉट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा? टी नॉट इज इक्वल टू t2 डैश माइनस t1 डैश, ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा। तो मान लेते हैं लेट दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ बट वी नो दैट फ्रॉम इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन,
लेकिन हमें पता है इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लें चाहे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लें, टी एंड टी डैश बोथ आर नॉट सेम, बोथ आर डिफर टू ईच अदर। तो इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से हमें टी की वैल्यू मिलती है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से हमें टी डैश की वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पे चूँकि हमने माना क्या कि टी इज़ इक्वल टू टी नॉट इज़ इक्वल टू टी टू डैश माइनस टी वन डैश, तो यहाँ पे हम इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से निकाल सकते हैं टी वन यानी टी की वैल्यू, टी से हमें टी वन की वैल्यू मिल जाएगी, टी टू की वैल्यू मिल जाएगी। तो चूंकि इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में टी बराबर होता है टी डैश प्लस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट दिस, तो इस प्रकार से हमारे पास टी टू और टी वन की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी टी टू डैश प्लस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट दिस, and also t1 is equal to t1 dash plus vx dash upon c square upon under root 1 minus v square upon c square. Therefore the interval between two ticks as measured by observer O from frame yes, तो जब हम t1 t2 की वैल्यू निकाल लेते हैं तो सिमिलरली इक्वेशन फर्स्ट, जैसे इक्वेशन फर्स्ट को हमने डेवलप किया फॉर द टाइम इंटरवल, सेम उसी टाइप से हम क्या कर लेंगे द टाइम इंटरवल ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्वर ओ फ्रॉम फ्रेम यस, उसको भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि टी इज़ द टाइम इंटरवल ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्वर ओ फ्रॉम फ्रेम यस विच इज़ स्टेशनरी फ्रेम या विच इज़ रेस्ट फ्रेम, जो कि रेस्ट फ्रेम है, उस फ्रेम पे मौजूद ऑब्जर्वर एक टाइम इंटरवल रिकॉर्ड करता है बिटवीन टू टिक्स ऑफ द क्लॉक, वो हम मान लेते हैं कि टी है और टी की वैल्यू हम निकालें अगर इस फ्रेम में तो टी बराबर टी टू माइनस टी वन हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ऑलरेडी वी हैव द वैल्यू ऑफ टी टू एंड टी वन फ्रॉम इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, तो अब क्या करेंगे यही टी वन और टी टू की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे और पुट कर देंगे, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। सो टी इज़ इक्वल टू, जब वैल्यू पुट कर दिया इसको सॉल्व किया तो पहले ये हमारे टी टू की वैल्यू है, ये टी वन की वैल्यू है, वैल्यू रख दिया। इसमें से आप देख रहे हैं कि दिस फैक्टर इज़ कॉमन इन बोथ टर्म्स, इसको हमने कॉमन ले लिया, इसको सॉल्व किया तो टी टू डैश प्लस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर माइनस टी वन डैश, अब प्लस था तो माइनस से प्लस माइनस माइनस हो गया वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर, तो ये दोनों टर्म हमारे सेम हैं बट अपोजिट नेचर के हो गए, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या हमारे पास टी टू डैश माइनस टी वन डैश। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को अगर हम देखें तो टी टू डैश माइनस टी वन डैश इज इक्वल टू टी नॉट, ये टी नॉट के बराबर होता है, और टी नॉट क्या है, टी नॉट इज़ द टाइम इंटरवल ऑब्जर्व बाई ऑब्जर्वर ओ डैश इन फ्रेम यस डैश, वो हमारा टाइम इंटरवल है जो कि ऑब्जर्वर ओ डैश ने ऑब्जर्व किया फ्रेम यस डैश से, या हम कहते हैं कि मूविंग फ्रेम में उसने ऑब्जर्व किया। तो अगर हम इसकी वैल्यू रख दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा टी नॉट अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और इस इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा टी नॉट इज इक्वल टू टी नॉट इज इक्वल टू टी इंटू अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और इस इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा कि टी नॉट इज़ ग्रेटर दैन टी, जबकि यहाँ पे हमने लिख दिया है गलती से कि टी इज़ ग्रेटर दैन टी नॉट, जबकि होगा क्या कि टी नॉट इज़ ग्रेटर दैन टी, ये यानी ये कंक्लूजन हमें मिल रहा है फ्रॉम दिस इक्वेशन। यानी अब हम कह सकते हैं कि एक ही घड़ी दो ऑब्जर्वर के लिए ड्यूरिंग रिलेटिव मोशन अलग अलग टाइम इंटरवल ऑब्जर्व कर, यानी अलग अलग टाइम इंटरवल दे रही है। तो इसका मतलब हुआ क्या कि विच शोज दैट टी इज़ लेस दैन टी नॉट, अब जो ग्रेटर है टी नॉट इज़ ग्रेटर दैन टी नॉट, टी नॉट इज़ ग्रेटर दैन टी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टी नॉट बड़ा हो गया। टी नॉट बड़ा होने से होगा क्या, वॉच पे क्या इफेक्ट आएगा, अब वॉच पे ये इफेक्ट आएगा कि जो ऑब्जर्वर ओ डैश है यानी जो मूविंग फ्रेम पे है उसके लिए टाइम पीरियड बढ़ गया, यानी जो दो टिक होते हैं, यानी एक बार टिक करती है घड़ी फिर टिक करती है, तो जो पहले एक लिमिटेड टाइम पे करती थी लिमिटेड टाइम इंटरवल पे, वो बढ़ गया टाइम पीरियड, एक बार टिक करती है तो काफ़ी समय के बाद दूसरा टिक करती है, फिर तीसरा टिक करती है,
यानी इसका रीज़न क्या होगा, इसका रिज़ल्ट क्या होगा कि जो 1 घंटा हमारे पास 60 मिनट का होता था, अब अगर उसको हम चेंज करें इसके टिक के अकॉर्डिंग, तो वो हो सकता है कि वो हमारा 90 मिनट का हो सकता है, 90 मिनट का 1 घंटा। जबकि ऑब्जर्वर ओ जो कि रेस्ट फ्रेम पे है, वो ऑब्जर्व करता है उसकी घड़ी क्या हो गई, फास्ट हो गई। क्यों? क्योंकि उसका टाइम इंटरवल शॉर्ट हो गया। टाइम इंटरवल कम होने से घड़ी फास्ट हो जाती है, टाइम इंटरवल बढ़ने से घड़ी स्लो हो जाती है। तो जो पृथ्वी पे है या जो रेस्ट फ्रेम पे है उसके लिए क्या हो गया, टाइम इंटरवल कम हो गया। कम हो गया तो यानी टिक्की फिर टिक्की, टिक 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 ऐसे घड़ी चलेगी। जबकि जो हमारा टी नॉट ग्रेटर हो गया उस कंडीशन में, यानी यस डैश फ्रेम पे टिक, फिर रुकने के बाद काफ़ी समय के बाद दूसरा टिक, फिर इस तरीके से घड़ी हमारी मूव करेगी। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि विच शोज दैट टी इज़ लेस दैन टी नॉट, इट मीन्स दैट द टाइम इंटरवल ऑब्जर्व बाई ऑब्जर्वर ओ अपीयर्स टू बी लेंथन, यानी ऑब्जर्वर ओ के लिए ये बढ़ जाता है, और इंक्रीज्ड बाई अ फैक्टर √1 - v² / c²। अब एक के लिए ये समय अंतराल बड़ा हो जाता है कितने फैक्टर से, √1 - v² / c², विच इंडिकेट्स दैट मूविंग क्लॉक अपीयर्स टू गो स्लो। इसका मतलब क्या हुआ कि ये यानी इस बात को सिद्ध करता है कि जो मूविंग है, मूविंग कंडीशन में क्लॉक है, वो स्लो महसूस होने लगती है, अपीयर्स टू गो स्लो यानी धीमी होती जा रही है। एंड दिस इफेक्ट इज़ नोन एज टाइम डिलेशन, और इसी प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, जिसके कारण घड़ी हमारी धीमी पड़ जाती है, उसी को बोलते हैं टाइम डिलेशन। Thus, a clock appears to run at its fastest rate when it is at rest relative to the observer and appears to be slowed down by a factor √this when it moves with the velocity v relative to the observer। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ऐसा प्रतीत होता है कि appears to run at this fastest rate when it is at rest, यानी जब घड़ी हमारी स्थिर थी तो उसकी गति क्या थी, फास्ट थी, रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर, उस ऑब्जर्वर की तुलना में जो अपीयर्स टू बी स्लोड डाउन बाई अ फैक्टर √v² / c², जो ऑब्जर्वर मूविंग कंडीशन में है या मूविंग फ्रेम के ऊपर मौजूद है। तो कितने फैक्टर से घड़ी के टाइम में अंतर आ रहा है, वो फैक्टर हमारा है √1 - v² / c²। चूँकि हमने मिला क्या कि t इज़ इक्वल टू टी नॉट अपॉन √1 - v² / c², यानी टी नॉट इज़ ग्रेटर। तो यहीं पे टी नॉट को क्या बोलते हैं, टी नॉट इज़ नोन एज प्रॉपर टाइम इंटरवल वाइल टी इज़ नोन एज इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल। सो we will talk about a new topic that is related to this topic which is known as twin paradox। यानी इसी पॉइंट को हम आगे बढ़ाते हैं तो एक नया कॉन्सेप्ट दिया गया है जो कि इसी से रिलेट करता है टाइम डिलेशन से, जिसको बोलते हैं ट्विन पैराडॉक्स। यानी राम और श्याम की उम्र में किस तरीके से परिवर्तन होता है, जबकि दोनों क्या हैं, ट्विन बेबी हैं, जुड़वा हैं, लेकिन परिवर्तन रिलेटिव मोशन में हो जाता है क्योंकि ये हमारा फ्रेम, ये पृथ्वी स्थिर मान लेते हैं, इस पृथ्वी के सापेक्ष ये स्पेसशिप विद वेलोसिटी v स्पेस की तरफ आगे बढ़ जाता है। शुरुआत में क्या था कि दोनों की एज सेम थी, बट व्हेन स्पेसशिप मूव्स विद वेलोसिटी v इन स्पेस, देन आफ्टर टाइम t, कुछ समय के बाद ऑब्जर्व किया जाता है तो मिलता क्या है, ts अगर हम मान लें इसको यस यानी श्याम, इसको राम, तो ts इज इक्वल टू tr/this। राम की एज श्याम की एज से ज़्यादा हो जाती है, क्यों, ड्यू टू इफ़ेक्ट ऑफ टाइम डिलेशन। टाइम डिलेशन के इफ़ेक्ट के कारण ये ऐसा हो जाता है कि राम बुजुर्ग हो जाता है, ओल्ड हो जाता है, जबकि श्याम नवयुवक रह जाता है। तो ये हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में विच इज़ नोन एज टाइम डिलेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।